Hello students, question number 24 from JEE Main 2022, 28 June, shift 2. The question is, if limit extending towards 1 of sine of 3x square minus 4x plus 1 minus x square plus 1 divided by 2x cube minus 7x square plus ax plus b इक्वल टू -2 है, तो बताना है कि a माइनस बी का वैल्यू कितना आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर यहाँ पर हम चाहते हैं कि इसका वैल्यू कुछ फाइनाइट है, क्योंकि ये ज़ीरो हो रहा है और 1 पुट करने पर ये साइन का इनपुट भी ज़ीरो है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो साइन को सॉल्व कर लेते हैं अलग से। तो साइन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है होल डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 कर दूंगा। एंड अगर मैंने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, और माइनस है इधर x स्क्वायर प्लस 1 ऑलरेडी है। होल डिवाइड में है 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस ax एंड प्लस b, इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखिए तो ये साइन 0/0 टाइप की फॉर्म है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 है तो उस केस में ये जो इनपुट है ये 0 की तरफ भाग रहा है और ये भी 0 की तरफ भागेगा अगर, तो साइन h/h का वैल्यू 1 हो जाता है, तो बचेगा सिर्फ यही। तो यहाँ पर ये लिमिट हो जाएगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 एंड है माइनस x स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस ax एंड प्लस b है। यहाँ से मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ न्यूमरेटर को, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x आएगा एंड प्लस 2 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। डिवाइडेड बाय है 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अगर इसका वैल्यू फाइनाइट आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि, और फाइनाइट बल्कि -2 आ रहा है तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कि अगर न्यूमरेटर 0 की तरफ भाग रहा है, जब हम 1 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर जो है 0 की तरफ जा रहा है, तो डिनोमिनेटर को भी 0 की तरफ जाना ही पड़ेगा ताकि इसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू आ पाए 0/0 फॉर्म को सॉल्व करके। तो यानी कि जब मैं 1 पुट करूँगा डिनोमिनेटर में तो होगा 2 माइनस 7 प्लस a प्लस b का वैल्यू हो जाएगा 0, यानी कि a प्लस b का वैल्यू हो जाएगा 5। a प्लस b 5 आ गया। तो उसके बाद फिर मैं एलॉपिटल रूल लगा दूंगा, यानी कि डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग, तो आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 1 और 4x हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x स्क्वायर एंड माइनस 4 आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय 7x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 6x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7 इंटू 2 14x आ जाएगा एंड प्लस a बचेगा। उसके बाद फिर से ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो इसका मतलब ये है क्योंकि 0/0 फॉर्म बनाना ही पड़ेगा। न्यूमरेटर 0 जा रहा है तो इसका वैल्यू एक्चुअली 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन हमें -2 लाना है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर को फिर से 0 कर दूंगा, तो आएगा 16 माइनस 14 प्लस a का वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा 0। और अगर इसका वैल्यू इक्वल टू 0 करूँगा तो a का वैल्यू यहाँ से मुझे मिल जाएगा 8, और a का वैल्यू 8 है एंड a प्लस b का वैल्यू 5 है, तो b का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस a इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 8 यानी कि -3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम फाइनली a माइनस b का वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगा a इज़ 8 एंड माइनस ऑफ -3 हो जाएगा b का वैल्यू। तो फाइनली 11 जो है आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, a माइनस b का वैल्यू। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 11। थैंक यू।